नमस्कार, केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट इस समय हॉट सीट है। उत्तराखंड की जो पहाड़ी 3 सीटें हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों की, उनमें अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी की सीटें हैं। और पौड़ी की सीट को लेकर हमेशा ही माना जाता रहा इतने लंबे समय से, चूंकि भोनचंद खंडूड़ी सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे और 2 टर्म से यहाँ पर बीजेपी के ही सांसद रहे हैं। तो आमतौर पर बीजेपी को भी यही लगता था कि सबसे मुफीद सीट जो है पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट है, और इस सीट पे अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल चुनाव लड़ रहे हैं। और इस सीट की जो गतिविधियां हैं, आज की तारीख में क्या स्थिति है, क्या सीन है, उसकी हम आपको जानकारी देंगे। अभी तो चुनाव मतलब वोटिंग होने में पूरा 1 महीना है। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और 17 अप्रैल को ही फाइनल तस्वीर हम आपको बता पाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, हम आपको जो भी खबर देंगे बिल्कुल पुख्ता खबर देंगे और बिल्कुल सही खबर देंगे, और जानकारी भी देंगे तो खरी खरी मैसेज भी देंगे नेताओं को, तो बिल्कुल खरा खरा ही देंगे। और हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंडियत पहाड़ की जो बात है वो उत्तराखंड बनाने के पीछे थी, और उसको लेकर ही हम भी खबर दिखाते रहते हैं। तो पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में एक के बाद एक नेता जो है वो छोड़ते ही जा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी से नेताओं के जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। और सबसे सबसे जो हैरत अंगेज खबर आई वो 15 तारीख को आई, 15 मार्च को आई, जब राजेंद्र भंडारी 3 बार के विधायक, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि पार्टियां तो कांग्रेस के इतने सारे नेता छोड़ के बीजेपी में जा चुके हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में इस तरह की वीडियो डाल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बीजेपी में इतने कांग्रेसी चले गए हैं कि कुछ समय बाद अगर कांग्रेसी जो बीजेपी में है ये अपना एक साथ कुछ करें तो फिर बीजेपी को कहीं इनसे खतरा ना हो जाए। मतलब सोशल मीडिया में बहुत सारी फनी बातें चलती रहती हैं। और अब राजेंद्र भंडारी 14 तारीख को गणेश गोदियाल को समर्थन कर रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और 15 तारीख को वो बीजेपी में शामिल हो गए आनंद फानंद में। हालांकि बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की जो है पृष्ठभूमि और उसको लेकर जो जानकार लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराते रहते हैं। यहाँ पर यम महेंद्र राणा जो कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख थे, कांग्रेस पार्टी में थे, वो भी बीजेपी में चले गए। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत कोटद्वार में, वो भी बीजेपी में चले गए। राजेंद्र भंडारी की पत्नी के किसी मामले की भी जांच चल रही थी क्या, इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में वायरल हैं। तो बिछड़े सभी बारी बारी, लेकिन आज की स्थिति क्या है उस पर हम जरूर आपको सटीक विश्लेषण करेंगे। हम कोटद्वार की भी आपको पूरी गतिविधियां दिखाएंगे कि कोटद्वार भी पौड़ी गढ़वाल की जो 6 विधानसभा सीटें हैं उनमें सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र है, और पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी है। तो कोटद्वार में होने वाली गतिविधियों पर सबकी नज़र रहती है। कोटद्वार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बिहाइंड द कैमरा क्या है, हमको क्या लगता है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बहुत दुख भरी खबर आई है, और इस खबर की बात हम जरूर आपसे करना चाहेंगे, और ये सब लोगों को जाननी चाहिए। और इस खबर का जो परिणाम हुआ, जो अंजाम हुआ, उसको लेकर भी आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। दरअसल एक ऐसी खबर जो मतलब हम लोग आपको दिखा नहीं पाए, बता नहीं पाए, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं चली। 14 मार्च की रात को सेवंत गढ़वाल के जवान निर्मल गुसाई की एक दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई उपलब्ध जानकारी के अनुसार 14 तारीख की रात को 9 बजे निर्मल गुसाई स्कूटी से कोटद्वार जा रहे थे बाजार की ओर, और कोटद्वार की लालबत्ती चौक से करीब 200 मीटर पहले जो एक पुल है जिसकी खबर हमने आपको दिखाई थी, वहां पर एक कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, और उनकी उपचार के दौरान जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में डेथ हो गई। 15 तारीख को उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। तो बहुत दुखद खबर है। कुछ समय पहले सिम्मल चौड़ कोटद्वार भाबर में सुकरा पुल के पास जो सिम्मल चौड़ पड़ता है, वहां पर भी एक सैनिक की इसी तरह की मौत हो गई थी स्कूटी चलाते हुए, जब सामने से किसी बाइक वाले ने उनको टक्कर मार दी। तो ये बहुत दुखद खबर है। आप लोग सब 2 व्हीलर चलाते हैं, कोई भी हो, चाहे आप आर्मी से हो चाहे सिविलियन हो, तो जरूर ध्यान रखें कि एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलती किसी की भी मौत का कारण बन सकती है। अब निर्मल गुसाई जो थे अपने घर में इकलौते बेटे थे, वो अपने माँ बाप के, और सेवंत गढ़वाल में थे, 41 दिन की छुट्टी आ रहे थे, और रात के 9 बजे जा रहे थे कोटद्वार बाजार। उनका हो गया है देहांत, और फिर जौली ग्रांट से उनके पार्थिव शरीर को 15 तारीख को वापस लाया गया। तो शाम को ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। चूँकि हमको भी खबर मिली नहीं थी, तो ये बहुत दुखद खबर है। आप गाड़ी चलाएं, चाहे 2 व्हीलर 4 व्हीलर, पूरी सावधानी से चलाएं। उनके परिवार में बहुत मतलब उनके एक बेटा है, 3 साल का बच्चा है उनका, और बहुत दुखद खबर आई है कोटद्वार से। चलिए फिर अब बात करते हैं। आज कोटद्वार में अनिल बलूनी का रोड शो होने वाला है, और अनिल बलूनी आज कोटद्वार में कोडिया यानी यूपी बॉर्डर से अपनी एक बाइक रैली निकालेंगे, और फिर झंडा चौक में जाके उसमें उसका समापन होगा, वहां पर कुछ संबोधन भी करेंगे वो। तो अनिल बलूनी शायद यही सोच रहे होंगे, जब उन्होंने टिकट लिया होगा या हाईकमान ने उनको टिकट दिया होगा, तो उनको यही लगा कि पौड़ी गढ़वाल की सीट बहुत मुफीद है बीजेपी के लिए। लेकिन क्या ऐसा है?
इतने सारे जो नेता शामिल हुए हैं, जिसको लेकर मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस को लगा एक के बाद एक झटका, एक के बाद एक झटका। तो क्या जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, उससे गणेश गोदियाल की स्थिति कमजोर हो रही है या उनको सहानुभूति मिल सकती है? इसको लेकर हम बात करेंगे। आज के दिन में जो स्थिति है, तो चूंकि राजेंद्र भंडारी जो विधायक शामिल हुए बीजेपी में, तो वो देहरादून में शामिल हुए और वहाँ पर अनिल बलूनी भी मौजूद थे। यानी अनिल बलूनी और बीजेपी के कई बड़े नेताओं और मुख्यमंत्री के सामने राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। हालांकि उनको लेकर खूब चटकारे ले रहे लोग, एक दिन पहले तक इतनी सारी बातें कह रहे थे और बहुत सारे फेसबुक की जब तो ये भी कह रहे कि कम से कम कपड़े तो बदल लेते। यानी कि जिन कपड़ों को पहनकर उन्होंने 14 तारीख को गणेश गोदियाल के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, उन्हीं कपड़ों में वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब गणेश गोदियाल भी कह रहे हैं यार कि मुझे श्री कृष्ण की तरह मैदान में उतारकर पाला बदल दिया। तो हम यही कह रहे हैं कि नेता तो बहुत सारे शामिल हो गए, बहुत सारे ब्लॉक प्रमुख पौड़ी के भी शामिल हो गए बीजेपी में। मालचंद से लेके अनुकृति गोसाई से लेके बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन क्या कार्यकर्ता भी शामिल हो गए? सबसे बड़ा सवाल यही है। और जब बीजेपी 400 पार के आंकड़े को लेकर कॉन्फिडेंट है, तो इतने सारे कांग्रेसी अगर बीजेपी में चले जाएंगे तो आने वाले दिनों में जो स्थानीय नेता हैं, मतलब बीजेपी की उत्तराखंड की स्थिति बात करें आप, तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, 50 से ज़्यादा उनके विधायक हैं। और इस तरह कांग्रेसी जाते रहेंगे बीजेपी में, तो बीजेपी के जो लोग इतने सालों से दरिया उठा रहे हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी के लिए नारे लगा रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं, तो उनके भविष्य का क्या होगा? चलिए कोटद्वार की बात करते हैं हम, क्योंकि कोटद्वार इस समय गतिविधियों का केंद्र है। क्योंकि अनिल बलूनी आज अभी थोड़ी देर के बाद, अभी लगभग 3 बजने वाले हैं, तो 4 बजे उनका रोड शो है, तो वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन वो क्या रहा है आपको बताते हैं, पूरी बात बताते हैं आपको, आखिर है स्थिति क्या। पहले बीजेपी की बात करते हैं। अगर हम कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में क्या है कि कोटद्वार से तो कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था कि जो सांसद के चुनाव लड़ने के लिए दावेदार था, यह उनका नाम कहीं लिस्ट में रहा होगा। लेकिन बीजेपी के सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे मतलब संगठन हैं, बहुत सारे प्रकोष्ठ हैं, वो सारे लोग मतलब मिलके पार्टी के चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। अब कोटद्वार में क्या सीन है कि आने वाले समय में मेयर बनने के जो इच्छुक लोग हैं पार्टी के, या जो 2027 में विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या है कोटद्वार में। और ऐसा माना जाता है कि कई तरह के गुट है, मतलब हालांकि सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन बिहाइंड द कैमरा सभी को मालूम चलता है। पूर्व में शैलेंद्र रावत आ गए, तो कोटद्वार में जो विपिन कैंतोला हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, वो अनिल बलूनी के खासम खास माने जाते हैं और वो इस चुनाव को कोटद्वार में हैंडल करेंगे। लेकिन ऐसी क्या बात है कि बीजेपी अभी भी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता बीजेपी में आ रहे हैं, तो क्या कॉन्फिडेंट नहीं है पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट को लेकर? गणेश गोदियाल की बात करते हैं हम। अब ऐसा नहीं है कि गणेश गोदियाल को लेकर कांग्रेसी थोड़ा मतलब एक किस्म से एनर्जेटिक तो हैं, लेकिन गणेश गोदियाल का भी जो एकमात्र प्लस पॉइंट यही है कि बीजेपी के पास गणेश गोदियाल के खिलाफ बोलने के लिए कुछ है नहीं। और ये बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि गणेश गोदियाल का जिस तरह का नेचर है, जिस तरह से उन्होंने चुनावी कैंपेन शुरू किया है, तो उनकी कैंपेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। आज की तारीख की बात कर रहे हैं, मतलब आज की तारीख सिलसिलेवार एक एक दिन छोड़ के हम बताते रहेंगे क्या स्थिति है। अब गणेश गोदियाल ने रुद्रप्रयाग से शुरू किया, कहीं पर वो गढ़वाली में बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, और अभी वो कल जो भाषण दे रहे थे उसमें वो नीरव मोदी से लेके, ललित मोदी से लेके, अग्निवीर से लेके, जोशीमठ की आपदा से लेके अग्निवीर योजना, अंकिता भंडारी केस, मूल निवाल, इन मुद्दों को छेड़ रहे हैं। और ये मुद्दे उत्तराखंड में इसमें सक्रिय हैं, खास तौर पर उन पहाड़ी सीटों में जैसे टिहरी हो गया, पौड़ी हो गया, अल्मोड़ा हो गया। तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या है, वो कांग्रेस की तो लाख बुराई कर सकते हैं, लेकिन गणेश गोदियाल के बारे में शायद बहुत मतलब वो कंफर्म नहीं है कि उनको किस तरह से अटैक किया जाए, उनकी किस तरह से मतलब उन पे चोट की जाए। अब गणेश गोदियाल इसी का फ़ायदा ले रहे हैं, कई तरह के उनके मतलब इमोशनल वीडियोज़, इमोशनल स्पीचें चल रही हैं। तो मतलब कुल मिला के पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी को जितनी आसान ये सीट लग रही थी उतनी आसान सीट नहीं है ये। बिहाइंड द कैमरा बीजेपी के लोग भी जानते हैं। और कल जब हम बीजेपी कार्यालय में गए तो हमने इस चीज़ को महसूस किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी आने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसमें असहज हैं। पहले से ही बहुत सारे मुद्दे हैं, अंकिता भंडारी केस पौड़ी में ही है, मूल निवास भू कानून को लेकर भी लोग काफ़ी कुछ कह रहे हैं, अग्निवीर योजना को लेकर भी सरकार क्या कहेगी फिर? ये समझने वाली बात है कि बीजेपी के जो नेता चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी के नाम पर अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो कितनी बार लोग मतलब इस चीज़ को सुनते रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा असहज है बीजेपी। और आज बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, कोटद्वार कोड़िया जो बॉर्डर है वहाँ से एक बाइक रैली
निकालेंगे। और बीजेपी यही प्रयास करेगी, बीजेपी का संगठन यही प्रयास करेगा कि बहुत सारी भीड़ दिखाई जाए, मतलब इस तरह का एक लोगों में मैसेज चला जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के वजह से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। और कोई भी मुद्दा हो गणेश गोदियाल के सामने, बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी की जो फायर मतलब ब्रांड है मोदी जी, उनका ही असर है। लेकिन हम आपको बताते रहेंगे हर गुजरते दिन के साथ क्या कुछ हो रहा है। कांग्रेस की भी बात करेंगे हम आपको। तो कांग्रेस पार्टी की कोटद्वार में जो स्थिति है, कोटद्वार में जिलाध्यक्ष जो है 3 विधानसभा क्षेत्रों के विनोद डबराल, उन्होंने भी अपने ऑफिस में कल एक मीटिंग की थी जो हमने आपको दिखा दिया। तो कोटद्वार में भी बहुत अच्छा है, ये नहीं कह सकता मैं आपको कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस में भी कोटद्वार में बहुत सारे धड़े हैं और उनमें भी अभी एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। और गणेश गोदियाल का अपना ही दम है, उनका अपना ही क्लेवर है और उनका मतलब अपनी ही ऐसी छवि है कि वो अकेले ही भारी पड़ रहे हैं फिलहाल अभी आज की तारीख में। मतलब बराबरी भी नहीं कह सकते, मतलब पर कह सकते हैं कि हल्के में नहीं ले सकते उनको आज की तारीख में, इसलिए कि वो अपने दम पर हावी हैं। उनके खिलाफ बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ खास नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात तो चल ही रही है, मतलब इसका जो जिन्न है ये सरकार के लिए मुश्किलें तो पैदा कर ही रहा है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। बीजेपी के भी संगठन के लोगों को हमने देखा कल, तो वो बिल्कुल उनके चेहरे पर इसका दबाव तनाव साफ देखा जा सकता था। हालांकि संगठन बहुत बड़ा है बीजेपी का और उनके कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है। 28 प्रकोष्ठ के लोगों ने कल मीटिंग का में हिस्सा लिया। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अब जाएंगे हम कोटद्वार। तो कोटद्वार में अनिल बलूनी एक बाइक रैली है, रोड शो करेंगे जो कोटद्वार में कोड़िया से निकलेगा और झंडा चौक में उसका समापन होगा। खबर है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। और उत्तराखंड में कलाकारों की भी जरा बात कर लेते चलते चलते। इंदर आर्य का गाना यूट्यूब से डिलीट हुआ, वो कुछ दिन तक सुर्खियों में रहा। और अब एक कोई सिंगर हैं, क्योंकि मैंने उनका कोई गाना नहीं सुना तो मैं उनको ठीक से नहीं जानता। मनीषा रांगण की जब सगाई हुई तो उनकी सगाई के दिन जो केसर पंवार है संभवतः गायक, उन्होंने एक गाना रिलीज़ किया और उस गाने के बाद संभवतः होटल व्यवसायियों ने अनीसा रांगण को लेकर बहुत सारी बयानबाजी कर दी और ये मामला बहुत तूल पकड़ने लग गया। अनीसा रांगण की मां ने जब बयान दिया कि ये होटल में काम करने वाले लोग बाहर रहते हैं, इनके घर वाले, मतलब बहुत ही गंदा वो बयान था, उसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। मतलब तो उसके बाद से क्या है, रोजाना लोग वीडियो डाल रहे हैं, कई सारी महिलाएं वीडियो डाल रही जिनके पति होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कई लोग विदेश से वीडियो डाल रहे हैं। अच्छा है, जो गलत बयान दिया है तो उसकी खिलाफत होनी चाहिए। होटल व्यवसाय में उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इस समय उत्तराखंड की दशा दिशा तय करने वाला चुनाव है। चुनाव को लेकर लोग वीडियो डालने में हिचकिचा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, ब्लॉगर हैं, जिन्होंने पहाड़ के नाम से इतने सारे अपने ब्लॉग बनाए हुए हैं, अलाना पहाड़ी, फाड़ी, UK 15, 16, 17, कई सारे ब्लॉगर हैं। और इतने बड़े ब्लॉगर एक हैं कुमाऊं के, जिनकी बात हो जाती। तो भैया जब आपके पास इतने सारे लोग हैं तो कम से कम आप उत्तराखंड के लिए कोई मैसेज कन्वे करो, कुछ उत्तराखंड की बात करो जिनके दम पे आपकी पहचान है, चाहे वो लोक कलाकार हो। अगर आप उत्तराखंड के लोक संगीत की बदौलत आज नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फेम कमा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उत्तराखंड के पहाड़ों की जो समस्या है उसको लेकर भी आप कुछ वीडियो अपलोड करें। हमारे स्पष्ट तौर पर मानना है, और हमारा तो फ्री स्टाइल चैनल है, हम तो आपको ये भी बता देंगे 20 तारीख को कि किसको वोट दिया, क्यों वोट दिया, कब से कब तक किसको वोट दिया। आप लोग भी अपना जागरूक रहिए। चलिए अब चलते हैं कोटद्वार। और कोटद्वार में अनिल बलूनी की बाइक रैली है आज, मतलब वहाँ पे एक रोड शो टाइप का भी है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव में हर 14 विधानसभाएं हैं, तो कोटद्वार में हो सकता है कि इस रोड शो के बाद एक आध या एक दो ही प्रोग्राम हो पाए। तो जरूरी है कि आपको दिखाएं कैसा है रोड शो। रैली तो बाइक की है, लेकिन बहुत सारी बसों की व्यवस्था भी की जा रही है। अब चलिए, चुनाव में सब चलता ही रहता है। बाइक रैली में बहुत सारे लोग जाएंगे और बसों की भी व्यवस्था की गई। चलिए फिर अभी हम इस समय कोटद्वार भाबर में हैं, मतलब जहाँ पर हमारा घर है। अपने घर के पास से ये यहाँ तक की खबर दिखा रहा है आपको। हमारे घर के पास ही मालन पुल है और यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर है कोटद्वार। तो अब चलते हैं कोटद्वार, आगे आपको दिखाते हैं खबर कोटद्वार से। देखते रहिए केवी न्यूज। फिर कोड़िया चेक पोस्ट में आ गए हम। कोड़िया चेक पोस्ट, यहाँ से ही बाइक रैली निकलेगी। तो केवी न्यूज में दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार का प्रवेश द्वार है कोड़िया चेक पोस्ट। कोड़िया चेक पोस्ट में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। 4 बजे का समय है। यहाँ से एक बाइक रैली निकलेगी जो पहुँचेगी झंडा चौक में, और झंडा चौक में ही संबोधन होगा। तो देखते हैं फिर किस तरह से निकाली जाती बाइक रैली। फिलहाल काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है पार्टी के कार्यकर्ता। तो इंतज़ार हो रहा है, अनिल बलूनी के पहुंचने का इंतज़ार हो रहा है। और बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए ये बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो गौड़ जी, क्या लग रहा है आपको, कैसी है स्थिति अनिल बलूनी जी की? बम्पर वोटों से जीतेंगे
मोदी जी के गारंटी है जी। और यहाँ पे से 400 पार। तो यहाँ पे जो रैली है झंडा चौक तक जाएगी? हाँ, पहले ये यहाँ से निकलेगी रैली आपकी मारे मीटिंग पॉइंट, उसके बाद झंडा चौक पे तो जनसभा है। अच्छा, अनिल बलूनी जी हेलीकॉप्टर से आएंगे या कार से आएंगे? बाइक जानकारी? बाइक कार। नहीं, यहाँ तक बाइक कार आएंगे। चलिए गौड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बीजेपी के और बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं। तो आपको दिखा रहे हम, केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको। देखिए आप, अभी अनिल बलूनी पहुँचे नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा जमावड़ा है कार्यकर्ताओं का, तो स्वागत होगा उनका जोरदार। ऐसी खबर आ रही है कि कार से ही आएंगे, वो पहुँचने वाले हैं संभवतः, ऐसी खबर आ रही है। तो यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं बहुत सारे लोग और सभी को इंतज़ार है। अनिल बलूनी यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ से बाइक रैली जाएगी झंडा चौक तक। फिलहाल देखिए आप, बहुत सारे लोग हैं, सभी को इंतज़ार है अनिल बलूनी के कोटद्वार पहुँचने का। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। कौड़िया चेक पोस्ट से हम दिखा रहे हैं आपको, कौड़िया चेक पोस्ट में बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है बीजेपी के। देखिए आप, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, सभी को अनिल बलूनी का इंतज़ार है और बाबर क्षेत्र से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ हर्षवर्धन बिंजोला हैं, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हैं, जोशी जी हैं, ज्ञानी जी हैं, पूर्व प्रधान, बहुत सारे लोग हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि एक जोरदार बाइक रैली निकलेगी, तो दिखाएंगे आपको केबी न्यूज़ में। कोटद्वार में हो गई है हलचल शुरू, बहुत सारे लोग हैं, देखिए आप, जोश हाई है सबका। तो केबी न्यूज़ में ज़रूर दिखाएंगे कोटद्वार में जो भी होगा। केबी न्यूज़ देखते रहिए। चलिए अभी देखिए, कोटद्वार के समीप पहुंच गई रैली मेन मार्केट में। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता। दिखा रहे हैं आपको, महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में आ रही हैं। और ये देखिए आप, केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं, कोटद्वार में बहुत बड़ी संख्या है और सभी स्वागत करना चाहते हैं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए फिर अब आप देखिए ये जो, हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ये रैली का। चलिए फिर कोटद्वार में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी को आप देख सकते हैं, उनकी रैली। चलिए फिर बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पे, केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, बहुत बड़ी संख्या में है, महिलाएं इंतजार कर रही थी। और ये देखिए आप, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, काफ़ी लंबा है, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए फिर अब रैली है उधर से दिखा दो क्या में लोग हैं। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, कोटद्वार में जो रैली है। अब देखिए बहुत सी महिलाएं हैं, मोदी जी का झंडा भी है, मोदी जी का फ़ोटो भी है। तो ये रैली लगभग अपनी समाप्ति की ओर है। कौड़िया से निकले थे रैली में बाइक सवार, अब पहुँच गए यहाँ पे और शायद कुछ संबोधन भी होगा, लेकिन काफ़ी समय हो गया, तो फिलहाल संख्या काफ़ी है। चलिए फिर बहुत बड़ी संख्या में है, काफ़ी महिलाएं हैं यहाँ पे। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, कोटद्वार में जो लोकसभा प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी पहुँच गए हैं और उनके स्वागत में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं हैं। देखिए आप, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। ये लोकसभा के प्रत्याशी अनिल बलूनी कोटद्वार पहुँच रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या है और बहुत बड़ी बाइक रैली है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में महिलाएँ और अब लगभग समाप्ति की ओर है। तो चलिए फिर देखिए आप, काफ़ी बड़ी संख्या है।
तो आज के लिए इतना ही। चुनाव की हर खबर आपको दिखाएंगे हम केबी न्यूज़ में, और वोट द्वार की हलचल हमने आज आपको दिखा दी। तो चलिए फिर कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।